हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एमजेसी 4 हिस्ट्री सिलेबस के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने एमजेसी 3 हिस्ट्री सिलेबस को देखा था। आज के वीडियो में एमजेसी 4 हिस्ट्री सिलेबस को देखेंगे। और जो एमजेसी 4 हिस्ट्री सिलेबस है ना, वही एमआईसी 4 का भी हिस्ट्री सिलेबस है। तो एमआईसी 4 का भी यही सिलेबस है, लेकिन एमआईसी 4 कब पढ़ना है? सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। तो इस पर ध्यान दीजिए। ये जब 4 में जाइएगा और किसी का एमआईसी में होगा हिस्ट्री पेपर, तो वो यही पढ़ेंगे, एमजेसी 4 को ही पढ़ेंगे। तो दोनों का सिलेबस सेम है। तो चलिए एमजेसी 4 हिस्ट्री सिलेबस को देखते हैं। तो इसमें कुल 5 यूनिट है इसमें। और एमजेसी 3 में कुल कितने यूनिट थे? 6। इसमें 5 ही यूनिट है। तो पहला यूनिट क्या है? पहला यूनिट है आधुनिक यूरोप की शुरुआत। तो आधुनिक यूरोप की शुरुआत के बारे में पढ़ना है। पहला है सामंतवाद का पतन व उसके परिणाम। सामंतवाद का पतन कैसे हुआ और उसके क्या परिणाम हुए। बी में है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? फिर से जगना। तो पुनर्जागरण को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत पुनर्जागरण के कारण को पढ़ना है, उसके चरण को पढ़ना है। पुनर्जागरण का क्या क्या चरण हुआ, उसके कला के बारे में पढ़ना है, वास्तुकला और साहित्य का विकास। किसका? पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण पर नया विमर्श। तो पुनर्जागरण पर इन सब के बाद क्या नया विमर्श निकला, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 है। यूनिट 2 है यूरोप में निरंकुशता। सुने, यूरोप में निरंकुश राजतंत्र। तो वही है यूरोप में निरंकुशता। यूरोप में निरंकुशता क्या था, इसके बारे में पढ़ना है। ए में जैसे कि स्पेन और फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का विकास। तो स्पेन और फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद बी में है ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र और संसद के साथ संघर्ष। तो ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र कैसे आया और वहाँ पे संसद के साथ कैसे संघर्ष हुआ, क्योंकि दोनों का जो मत है ना एक नहीं था, इसलिए दोनों में संघर्ष हो गया। क्योंकि वहाँ का निरंकुश राजा जो था, वहाँ के सांसद के खिलाफ जाकर काम कर रहे थे। दोनों में क्या हो गया? संघर्ष। तो वही ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र के बारे में पढ़ना है और संसद के साथ संघर्ष क्यों हुआ और क्या संघर्ष हुआ उसके बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 2 में ये यूरोप में निरंकुशता। उसके बाद यूनिट 3 में यूरोप में आर्थिक विकास। यूरोप में आर्थिक विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। यूरोप में आर्थिक विकास के अंतर्गत दो टॉपिक को पढ़ना है। पहला सामंती अर्थव्यवस्था और प्रभाव। सामंती अर्थव्यवस्था क्या था और सामंती अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा यूरोप में आर्थिक विकास के क्षेत्र में, क्या प्रभाव पड़ा किसका? सामंती अर्थव्यवस्था का। उसके बाद है यूरोपीय देशों में वाणिज्यवाद का विकास। तो यूरोपीय देशों में वाणिज्यवाद का विकास कैसे हुआ, इसको देखना है। तो यूनिट 3 हो गया यूरोप में आर्थिक विकास। यूनिट 4 है। यूनिट 4 में है ज्ञानोदय और वैज्ञानिक विकास का युग। ज्ञानोदय और वैज्ञानिक विकास का युग, जिसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। ए में है 18वीं सदी में फ्रांस में ज्ञानोदय। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में ज्ञानोदय, इसको पढ़ना है। उसके बाद है इंग्लैंड में ज्ञानोदय और लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास। तो इंग्लैंड में ज्ञानोदय और लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास। तो यूनिट 4 हो गया ज्ञानोदय और वैज्ञानिक विकास का युग। अब यूनिट 5 है, जो कि अंतिम यूनिट है एमजेसी 4 हिस्ट्री का और एमआईसी 4 हिस्ट्री का भी। यूरोप में क्रांति। यूरोप में क्रांति के बारे में पढ़ना। जैसे पहला इंग्लैंड में गौरव क्रांति के कारण और प्रकृति। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण, यहाँ पे पूर्ण होगा, गौरव क्रांति में गौरवपूर्ण क्रांति। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति के कारण और उसकी प्रकृति को पढ़ना कि उसके क्या प्रकृति था। और दूसरा है अन्य यूरोपीय देशों पर गौरवपूर्ण क्रांति का प्रभाव। तो गौरवपूर्ण क्रांति जब आया होगा तो इंग्लैंड के साथ साथ आसपास के जो देश होंगे यूरोपीय देश, उन पर भी तो प्रभाव पड़ा होगा। तो यही लिखा हुआ है अन्य यूरोपीय देशों पर गौरवपूर्ण क्रांति का प्रभाव। तो इसको भी पढ़ना है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति तो पढ़ना ही है और इसका अन्य यूरोपीय देशों पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी पढ़ना है। तो एमजेसी 4 का यही सिलेबस है। कुल 5 यूनिट है। पहला यूनिट है आधुनिक यूरोप की शुरुआत। दूसरा यूनिट है यूरोप में निरंकुशता। तीसरा यूनिट है यूरोप में आर्थिक विकास। चौथा यूनिट है ज्ञानोदय और वैज्ञानिक विकास का युग। और पांचवा जो कि अंतिम यूनिट है यूरोप में क्रांति। यूरोप में गौरवपूर्ण क्रांति बोलिए चाहे गौरवपूर्ण क्रांति बोलिए। तो यही था एमजेसी और एमआईसी 4 हिस्ट्री का सिलेबस। एमजेसी 4 तो थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ना है,
लेकिन MIC4 जो है वो कब पढ़ना है, 4th सेमेस्टर में, तो ध्यान में रखिएगा। तो यही था सिलेबस, इतना ही।